जय हिंद। हम लोग देख रहे थे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के आगे हम लोग आज प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखा था कि सारनाथ में, ठीक है, महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बैठे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उनको नहीं हुआ। तो वहां से कहाँ चले गए थे? वहां चले गए थे बोध गया। बोध गया में जो आपकी फाल्गु नदी थी, फाल्गु नदी के किनारे जो है बैठे। ठीक है, उसके बाद बैठने के बाद इनको वहां पे क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद रिटर्न आए कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ में क्या दिए? ज्ञान दिए। सारनाथ में जैसे ही ज्ञान देके जा रहे थे, श्रावस्ती बीच में पड़ गया जंगल। ठीक है, थोड़ी सी स्टोरी है, सुन लीजिए क्योंकि ये जरूरी है। तो जब बीच में जंगल मिल गया तो वहां पे जंगल में कौन मिला? जंगल में मिला वहां पे अंगुलीमाल। ठीक है, अंगुलीमाल क्या करता था? लोगों को मार करके अंगुली का माला पहनता था। तो देखा तो इनको भी मारने के लिए नीचे कूदा, कहा कि बस उनको रेला देंगे अब। तो कहा अच्छा, तुमसे पूछे कि जो तुम कर रहे हो इसके लिए तुम्हारी किसके लिए करते हो? तो कहता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो कहा पूछे घर वालों से जाके पूछ के आओ कि जिम्मेदार है इसके लिए। तो जाके पूछा तो कहा नहीं, हम कहा मारते तुम हो, तो तुम भोगो इसके लिए। क्या है बताओ? तो उसके बाद फिर क्या किया? वो भी किसको अपना लिया? उसके बाद वो भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, अंगुलीमाल। ठीक है, यहाँ तक ये देख चुके थे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें पूछता है कि जो कारण था, क्या कारण था? कहने का मतलब ये है कि जो चार आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से थे, जिनको देख करके कि ये चीज बताई कि नहीं। जैसे कि दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा पे अगर कुछ पाले तो कंट्रोल है। ठीक है, तो वही चीज देखते हैं आज हम लोग। तो इसमें पूछता है कि कौन कौन से थे वो चार आर्य। तो देखिए चार आर्य सत्य हैं। जो चार आर्य हैं, ठीक है, चार आर्य बिल्कुल सत्य हैं, आर्य सत्य हैं। अब कुछ लोग जो है जो आर्य धर्म को आर्यन होते हैं। आर्यन का मतलब जो होता है ना श्रेष्ठ। ठीक है, आर्यन का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो इसके पहले बता चुके हैं आर्य में क्या होता है, आर्य और अनार्य में क्या डिफरेंस होता है। जो आर्य सत्य है, इसका मतलब क्या है कि जो लिखते हैं अपने आप को आर्य लिखते हैं ना, तो आर्य का मतलब होता है कि वो लोग हमेशा ही सत्य मार्ग पे चल रहे हैं। किस मार्ग पे? सत्य मार्ग पे। ठीक है, तो कोई भी चीज फेक चीजें उनकी लाइफ में नहीं है। तो चार आर्य सत्य है, वो कौन कौन सा था? तो पहला ये बताए थे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, लाइफ में भी जरूरी है और वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी तो बिल्कुल है ही है। तो पहला इसमें पूछा था कि संसार किससे भरा है? दुखों से। जिससे देखेंगे आप घर से बाहर निकलिए, दुख ही दुख। ठीक है, ठीक है, वैसे घर में भी दुख। ठीक है, तो आप 1 मिनट समझ लीजिए कि चैन नहीं। तो क्या है आपका? संसार किससे भरा है? संसार दुखों से भरा है। किससे? संसार दुखों से भरा है। ठीक है, संसार किससे भरा है? दुखों से भरा है। दुखों से किससे भरा है? संसार दुखों से भरा है। उसके बाद संसार जब दुखों से भरा है तो दूसरा आता है दुख का कुछ कारण है। बिल्कुल है, दुख का कोई ठोस कारण है। तो दुख का ठोस कारण है, इसमें इन्होंने बोला था दुख का ठोस कारण है। क्या है? दुख का ठोस कारण है। दुख का क्या है? ठोस कारण है। उसके बाद आता है दुख का ठोस कारण है। तो अब इस कारण से कुछ पा सकते हैं तो बिल्कुल हो सकता है ना। तो हाँ, अगर इस पे आप क्या पालें? आप नियंत्रण पालें। क्या पालें? अगर नियंत्रण पा जाएंगे, इस पे कंट्रोल कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास एक दुख आ रही है, दुख का क्या कारण है? मान लीजिए कि आप दुख ना हो, जब आप सोचेंगे करेंगे तभी ना। तो सोचेंगे कैसे? इच्छा है, उसके लिए क्या है? इच्छा है। तो इसका क्या है? दुखों का कारण इच्छा है। दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण इच्छा है। दुखों का कारण जो है आपका इच्छा है। कारण इच्छा है। इच्छा आपका नहीं, इच्छा पूरी संसार का है, पूरी संसार का है, इसलिए सब लोग दुख में हैं। ठीक है, दुखों का कारण इच्छा है, राइट। अब उसके बाद अब ये अगर इच्छा पे कंट्रोल पाले तो दुख की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, इच्छा पे कंट्रोल पाले। ठीक है, इच्छा पे क्या पाले? इच्छा पे कंट्रोल, या इच्छा को नियंत्रित कर ले। ठीक है, तो इच्छा को क्या कर ले? नियंत्रित कर ले। इच्छा को नियंत्रित कर ले। इच्छा को नियंत्रित कर ले अगर, तो आपका काम बिल्कुल बन सकता है। इच्छा को नियंत्रित किए तो समझ लीजिए कि आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्या प्राप्त कर लेंगे? मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इच्छा को नियंत्रित करें। ठीक है, इच्छा को नियंत्रित जैसे आपने किया तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे आपने इच्छा आप वो किया, उसको कंट्रोल किया, वैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने जो दिया था, क्या दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था। ठीक है, महात्मा ने बुद्ध ने जो 10 उपदेश दिया था, 10 उपदेश को क्या कहते हैं? उपदेश को। तो महात्मा बुद्ध जो 10 उपदेश दिए थे, ठीक है, जो 10 उपदेश दिए थे, ठीक है, ये उपदेश क्या क्या थे? ठीक है, तो ये उपदेश कोई आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, 10 उपदेश में तो 10 उपदेश जो 10 उपदेश दिए थे उसको क्या बोलते हैं? जो 10 उपदेश दिए उनको बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सील। क्या बोलते हैं? सील। ये सील मछली वाला सील नहीं है, ये सील है। ठीक है, उनको जिसमें रखा है उसको बोलते हैं सील। महात्मा बुद्ध ने जो 10 उपदेश को किसमें रखे हैं उनको बोलते हैं सील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका 3 दर्शन। ठीक है, वो 3 दर्शन कौन कौन से दिए थे? तो देखिए, अब पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो पहला था दर्शन, ठीक है, जो पहला दर्शन था, दूसरा और आपका तीसरा। तो जो पहला दर्शन था उसको बोलते हैं अनेश्वरवाद। क्या बोलते हैं? अनेश्वरवाद। ठीक है, अनेश्वरवाद।
ये पहला दर्शन था। जो दूसरा दर्शन था उसको बोलते हैं शून्यवाद। क्या बोलते हैं? शून्यवाद। जो दूसरा दर्शन था उसको बोलते हैं शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब क्या होता है? शून्य 1 2 रहता है तो इसका मतलब डिफरेंस है, लेकिन यहाँ शून्य का मतलब सब बराबर है। क्या है? सब बराबर है। अनसरवाद, शून्यवाद। इसके बाद अगला आता है आपका है तो क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब थोड़े समझने के लिए इंस्टेंटेनियस जिसको बोलते हैं क्षणिकवाद। क्या होता है? क्षणिकवाद। ठीक है, क्या होता है? क्षणिकवाद। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारतम।